गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम करेंगे अपनी इंडिया जीके की सीरीज में हमारा जो नेशनल अवार्ड्स वाला है वो चला है, तो उसी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपना जो जीके वाला पोर्शन है इंडिया जीके वाला उसी में करना है, अपने जो नोट्स जो भी आपने इसमें करना है ऐड इंडिया जीके। सबने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है हमारा नेशनल अवार्ड्स, उसमें हम लोग करेंगे अभी जो हमारे साहित्य अकेडमी पुरस्कार है उनके बारे में। ठीक है, साहित्य अकादमी सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें लिटरेचर में हमारा जो पुरस्कार आता है, ठीक है, जो साहित्य में हमारा पुरस्कार, जो साहित्य जगत में जो पुरस्कार दिया जाता है उस पर फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन से वाला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार की हम बात करें तो हमारा आएगा वहां पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उसी में हमारे सेकंड नंबर पे जो आता है, जैसे हमने भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पे देखा था हमारे जो पद्म पुरस्कार है, ठीक है, वो आ रहे थे, वैसे ही इसमें भी हमारे सेकंड नंबर पे जो आता है वो हमारे साहित्य पुरस्कार आते हैं। ठीक है, साहित्य इसमें जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा है, एक हमारा होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक हमारा सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा साहित्य अकादमी फेलोशिप। ठीक है, जो सेकंड नंबर का जो अवार्ड है, अगर हम ऐसे सीनियरिटी वाइज को देखा जाए तो हमारा सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ठीक है, वो भी अपने आप में एक अवार्ड है और वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, फेलोशिप वाला इसी में। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा सेकंड नंबर पे फेलोशिप। इसका नाम फेलोशिप क्यों है वो भी देखते हैं। तो हम लोग करें जो हमारे लिटरेचर में जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमारा जो इसी में हमने जो किया था वो था हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में हमने देखा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उनको कब जो है वो अनाउंस किया गया था और कब उनको देना स्टार्ट किया गया था। सुझाव आप लोगों का, बट 65 में इसको जो है वो देना स्टार्ट किया था, मतलब जिसने स्टार्ट किया था उनका नाम क्या था आप लोगों का, साहू। ठीक है, एक आप लोगों के साहू थे, उन्होंने यहाँ पे जो है एक आप लोगों के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है इनको गवर्नमेंट के अंडर ही आप लोगों का चला गया, हालांकि शुरू में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और पहले जो हमारे अवार्डी थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के वो कौन थे, कुरूप जी शंकर कुरूप, और उनकी जो रचना थी उसका नाम क्या था, मलयालम में थे ना, हाँ ठीक है, बांस की बांसुरी ऐसे कुछ था। ठीक है, उसके लिए उनको मिला था। और फर्स्ट जो फीमेल थी वो कौन थी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, और पहला जिनको हिंदी में मिला था वो कौन थे, सुमित्रानंद पंत है ना, पंती ना, हाँ, उनको ये जो फर्स्ट हिंदी में मिला था। उसके बाद जो रिसेंट हम बात करें तो किसको मिला है, 2023 में की हमने बात ना, दो को हाँ कंबाइन मिला है, 2023 वाला था कि 24 में, 23 में मिले आप लोग के दो कंबाइन, एक आपको संस्कृत वाला था, एक आपका और उर्दू वाला जो एक थे हमारे वो जो गुलजार, हाँ जैसे मेरे को वही याद आ रहा है। ठीक है, और सेकंड हमारे कौन थे, शंकराचार्य, उनको मिला था संस्कृत। ठीक है, हाँ उनको संस्कृत में मिला था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। और जो फीमेल्स कुछ हैं, जैसे जितने भी अभी तक अवार्ड मिले, जैसे हमने कौन से नंबर पे वाली बात की थी, इसको 67 किए थे, इसी के बाद किसको जो नंबर वाला 58 वाला है ये आप लोगों का, सॉरी 58 वाला आप लोगों का, ये जो हमने बात की, ये जो गुलजार और ये आप लोगों के ये वाले हैं, ये आप लोगों के 58 वाले थे। ठीक है, 58 नंबर पे जिनको मिला था ये हमारे ये अवार्डी हैं। और जो अभी तक आप लोगों का जितने भी जैसे 58 हमारे टोटल हो गए, उसमें हमारे जो 7 जो महिलाएं उनको ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो 7 महिलाएं कौन से, क्योंकि कुछ ही अवार्ड जैसे नेशनल लेवल के कुछ ही अवार्ड्स हैं तो इनके बारे में डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि महिलाएं को कुछ ही महिलाएं, जैसे 58 में सिर्फ 7 महिलाएं जिनको मिला है, तो एक की तो हमने बात कर ली है। बाकी जो बचती हैं हमारी, जैसे आपने इनका नाम सुना ही होगा, जैसे हमारे होता था ना सरलाज प्रसंग में, कि जैसे हमारे 10 तक होता था हमें प्रसंग सलाद करने को, तो आपने उनके नाम बहुत सुने होंगे, तो बहुत नए नाम नहीं होगा, तो सुनोगे अभी तो फिर आप लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं हो कि हाँ ये नाम हमने पहले भी सुने हैं अभी भी सुने हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। तो 7 नाम हम कर ही लेंगे इनको, ठीक है, इनको नहीं छोड़ेंगे, तो उनको कर लेते हैं, उस वाले में ही करना। आज हमारे ये रहेगा मेन, बट ये वाला बच गया तो इसको भी कर लेंगे। 7 महिलाएं
जो आप लोगों की जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। पहली कौन है? आशापूर्ण देवी। और इनको मिला था किसके लिए? एक श्रुति प्रथम प्रतिश्रुति, एक नहीं, हाँ, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो 7 महिलाएं उसमें तो एक हमारी हो ही गई है, फर्स्ट नंबर वाली आशापूर्ण देवी, फर्स्ट फीमेल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशापूर्ण देवी प्रथम श्रुति के लिए इनको मिला था, ये फर्स्ट है हमारी। सेकंड हमारी है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, इनको कुछ ये मिला था कागज से कैनवास। इन्होंने पंजाबी, मतलब पहले ये पाकिस्तान जैसे, मतलब यही था जैसे हमारा पहले कंबाइन था, तो ये मतलब जैसे लाहौर से भी ये जो है इंडिया में ही आ गई थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो पंजाबी उसमें किया था, कागज से कैनवास, ऐसा उन्होंने उनके लिए, मतलब इनको ये मिला था कागज से कैनवास। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फीमेल है वो हमारी है महादेवी वर्मा। आपने बहुत सुना, आई थिंक उनको चश्मे वाला कुछ याद है इनका, कि कुछ ऐसा चश्मे का था उनका, कुछ याद है, रविवार की छुट्टी कुछ इस तरह से इन्होंने कुछ ऐसा किया था, कुछ शिमला से उनका कुछ कनेक्शन था, ऐसा कुछ स्टोरी है इनकी। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। और अगली हमारी है महाश्वेता देवी, दो महा होंगे, अच्छा है, महाश्वेता देवी। और अगली हमारी है इंदिरा गोस्वामी। इनकी डेथ तो अभी आप लोग की 23 या 24 में ही हुई है, ठीक है। इंदिरा जो गोस्वामी है, इनको भी जो है इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, इंदिरा गोस्वामी। नहीं, मतलब मिला तो उनको जीवित उसमें ही है, पर अभी इनकी डेथ हुई है आप लोग की, बस ये आप लोगों का, ठीक है। इंदिरा गोस्वामी, तो क्योंकि इनकी डेथ अभी हुई तो कुछ मतलब ऐसे तब करके इनका नाम आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। प्रतिभा राय, यहाँ तक कवर हो रहा है इसमें वीडियो में? ओके, कहाँ तक हुआ था आप लोगों का? इंदिरा गोस्वामी तक, ओके। 6 नंबर पे यहाँ पे करती हूँ प्रतिभा राय, यही था, प्रतिभा राय। और 7 नंबर पे हमारी है कृष्णा सोवती, कृष्णा सोवती। और रिसेंट में हमारे वही है शंकराचार्य और गुलजार, ठीक है, रिसेंट वाले में बोल रहा है। चलो कुछ ऐसे, कुछ भद्राचार्य, शंकराचार्य, कुछ इस तरह से हैं आप लोगों के। और दूसरे हमारे ये है, क्या बोलते हैं इनका नाम, गुलजार, ठीक है। तो ये हमारे हैं जो बच के थे आप लोगों के, बाकी ठीक है। बाकी अब जो भारत है ना वो मिल सकता है, मरणोपरांत मिल जाता है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था आप लोगों का, बट हमने ये भी देखा था ना कि पहले आप लोगों के जिनको मरणोपरांत मिला था, पहले उनका आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री का ही नाम उनका ये था, पहले नहीं था, बट उनके बाद से ऐसे ही आप लोगों का मरणोपरांत भी ये बहुत सारे लोगों को दिए जाता है, ठीक है। इसमें तो जैसे अभी वाले भी जो थे वो भी काफ़ी थे आप लोगों के, उसमें से जो ये स्वामीनाथन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हमारे, चलो ये हो गया हमारे इनके बारे में, जो हमारा ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का उसको करते हैं। ये वाला हो गया सबका नोट डाउन, ओके, हो ही गया आपका भी, चलो ठीक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप, तो फेलोशिप का आपने सर से भी सुना होगा कि हाँ कोई आपके फ्रेंड की उनका नेट हो गया, उनको फेलोशिप मिल रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी सर से होता है, इस वाले जिनको भी ये पुरस्कार मिलते हैं तो उनको एक जो है वो जैसे नगद राशि उस टाइम दी जाती है, उसके बाद इनको फेलोशिप लग जाती है। जैसे जिनका भी नेट जेआरएफ होता है तो उनको ऐसा होता है कि एक बार उनका नेट जेआरएफ होता है तो उनको भी ऐसा होता है 35,000 उनको फेलोशिप लगती है मंथली, ठीक है। तो इस तरह इसमें भी ऐसे होता है आप लोगों का 25,000 में जो है जिसको भी मतलब जो भी अवार्डी होंगे, एक बार जो भी इससे जो है वो उनको ये अवार्ड मिल गया तो 1 लाख उनको जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद उनको मंथली फेलोशिप मिलती है, तब इसका नाम इस तरह से बना है फेलोशिप, मतलब वही कि वो इस तरह से काम करते रहे उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम फेलोशिप पड़ा है यहाँ पे भी।
तो इसके बारे में जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको लिखते हैं। दूसरा, सर्वोच्च इस तरह से होता है ना, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ये आप लोगों की एक अकेडमी थी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, तब से ये अकेडमी उस तरह से ही चला आप लोगों का। और इसकी जो घोषणा की गई थी आप लोगों की, तो घोषणा तो इसकी भी 1954 को कर दी गई थी, 1954। को जो है इसके बारे में घोषणा कर दी गई थी कि इस तरह से जो है हम लोग साहित्य अकेडमी जो है इस तरह से कुछ जो है वो अवार्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को हालांकि इसको जो दिया है ये फेलोशिप वाले बहुत लिस्ट अवार्ड से स्टार्ट किया था इन्होंने, बट जो रैंक में आप लोगों का आता है तब करके मैंने आप लोगों को इसको पहले बताया, ठीक है। तो जो इसको पहले जो पर्सन जिनको दिया गया था 1968 में इसको दिया गया था, और वो थे हमारे एस राधाकृष्णन। और ये कौन है हमारे पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड हमारे राष्ट्रपति, ठीक है जी। और जिनके नाम पे जो है हमारा टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उनको ये जो उसके पहले फेलो थे, पहले जो पर्सन जिनको जो इस अवार्ड से या जिस फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, तो वो हमारे थे एस राधाकृष्णन। 1968 को इसको दिया गया था आप लोगों का फर्स्ट पर्सन या पहले व्यक्ति या पहले फेलो, ठीक है, जिनको इस फेलोशिप से जो है वो सम्मानित किया गया था। फर्स्ट जो हमारे पर्सन थे उनका नाम था यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1968 में, ये पहले थे यहाँ पे, ठीक है। और जो पहले आप लोगों के जैसे हर एक जैसे ये संस्था थी आप लोगों की साहित्य अकेडमी का संस्था बनाई गई थी, तो इसके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे तो वो भी कर लेते हैं इसका। और ये हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो प्रेसिडेंट इस अकेडमी के बनाए गए थे उस टाइम, ठीक है, जैसे नेशनल लेवल की होगी आप लोगों की। तो इसके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे, पहले प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, बट ऐसे कंफ्यूज मत करना, ये आप लोगों के वैसे जो हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ये आप लोगों की संस्था के हैं, ठीक है। जो हमारी संस्था बनी यहाँ पे साहित्य अकादमी, उसके वो प्रेसिडेंट रहे। हालांकि जो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू ये क्या है आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर ही, प्रधानमंत्री ही हैं, पर ये उस संस्था के यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये हो गया हमारा। और जिनको रिसेंट मिला है आप लोगों का, जैसे ये ऐसा नहीं आप लोगों का कि जैसे हर साल ही मिला है आप लोगों का, ऐसा भी नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। मतलब जैसे 2016 के बाद जो है बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, आई थिंक 18 में दिया गया था, 18 में भी नहीं दिया गया था आप लोग को, उसके बाद जो है इसको 21 में ही इसका अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों का रेगुलर, पहले तो रेगुलरिटी नहीं था आप लोगों का, बट फिर भी ऐसा नहीं कि आप लोगों का हर साल दिए जाएगा, कंपल्सन ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें। तो जो इसके रिसेंट जिनको मिला है आप लोगों का 2021 में जिनका नाम आया था, उनका नाम था रस्किन बॉन्ड। और ये 21वें बंदे थे यहाँ पे, ठीक है, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 21वें पर्सन जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया रिसेंट, अभी यही वाले हैं, रस्किन बॉन्ड। मेरे को बहुत सुंदर नाम लगा, पर मैंने इसके बारे में सर्च नहीं की है कि या तो इन्होंने कुछ कोई इनकी या तो कोई नोवेल है ऐसे कुछ करके, पर कुछ ऐसी इस तरह से है, रस्किन बॉन्ड। तो ये 21वें पर्सन थे और 2021 में इनको जो है मतलब 21 में इनका नाम आया था, ठीक है। तो 22 में इस तरह से सम्मानित किया होगा आप लोगों का। तो ये जो लास्ट यही थे हमारे जिनको अभी तक मिला है आप लोगों का, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। क्या बोला है? मंथली इसमें किए जाते हैं, मतलब कि ले दिए जाते हैं। तो इसमें 25,000 मंथली फेलोशिप जो लगती है, इसमें 25,000 मंथली फेलोशिप है और 1 लाख जो है वो नगद पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें, इस फेलोशिप में। ओके, रिजू तो फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? हाँ जी, किसने बताया आपको? चीटिंग करते हो आप? मेरे को तो सुनाई भी पड़ रहा था, किसी ने बताया आपको? चलो ठीक है, ये वाला हमारे इनके बारे में इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हमारा 3rd नंबर पे साहित्य पे आता है। यस,
कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। इसी का है, क्या बोल रहे हो? सेकंड ही है ये कि अच्छा पर्सन की बात कर रहे हो आप? अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमारा फर्स्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड लास्ट कोई देखते हैं, बीच में वाले का कोई नहीं देखता। आप लोग फर्स्ट आओगे तभी पूछा जाएगा आप लोगों को भी, ठीक है। सेकंड में नहीं पूछूंगी मैं कि किसका सेकंड आएगा, ओके। हाँ, फर्स्ट या तो फिर लास्ट में आ जाओ तो अच्छा है, फेल हो गया तो वो थोड़ा हाईलाइट होता है बंदा, ऐसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये कोशिश करनी है, तो फर्स्ट ही तो लास्ट ही, लास्ट वाला अच्छा है। कौन बोला लास्ट वाला? ठीक है, कार्तिक ऐसा बोल रहे हो आप? पुरस्कार, तो इसके बारे में फर्स्ट फैक्ट क्या हमारा हुआ? थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, थर्ड हाईएस्ट या सर्वोच्च साहित्य उस वाले में, इसमें नहीं लगेगी आपको। इसमें 25,000 आपकी फेलोशिप दी जाती है उसमें, और 1 लाख नगद दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। 25,000 आपके गोल्ड दिए जाते हैं उसमें, जो मंथली फेलोशिप लगती है, और 1 लाख इसमें नगद दिए जाता है। साहित्य, थर्ड सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, ओके। तो इसको भी जो है वही कि साहित्य अकेडमी जो है वही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही जो है इस पुरस्कार को देती है। इसके भी ओनर वही रहेंगे आप लोगों के, साहित्य अकेडमी जैसा नाम ही बता रहा है, तो वही जो है इस पुरस्कार को देती है। थर्ड हाईएस्ट वाला है ये। और इसको भी जो है जैसे 1954 में ही जो है इसको जब घोषणा की गई थी तभी से इसको देना स्टार्ट किया गया था। फेलोशिप बहुत लेट स्टार्ट किया गया आप लोगों का, बट जो ये वाला पुरस्कार है जो 1 लाख जिसमें नगद दिया जाता है, ये आप लोगों का 1954 में ही जो है जब अनाउंस किया गया तभी से इसको देना स्टार्ट कर दिया गया था आप लोगों का। फर्स्ट जो इसके बारे में यहाँ पे क्लिक कर लो कि घोषणा जो है इसके बारे में भी कर, जब दूसरे वाला साथ में ही हुआ था आप लोगों का, बस वो फेलोशिप थोड़ी लेट हुई थी देना स्टार्ट 1954। और इसी टाइम आप लोगों का जो फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे रेसिपिएंट है इसके, हाँ एक और भी इसके बारे में हमारा है कि जो साहित्य पुरस्कार है हमारे, वो होता है आप लोगों का जो 22 हमारी जो मानक भाषाएं जो संविधान के द्वारा जिनको जो है वो माना गया, हमारी जो 22 भाषाएं हैं वो आप लोगों की होंगी, प्लस इंग्लिश आप लोगों की है, एक हमारी राजस्थानी इसमें है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे मतलब 24 भाषाओं में इसमें दिया जाता है आप लोगों का मानक जो हमारी भाषा है उसमें नहीं होगी आप लोगों की। मैंने चेक नहीं किया बट इसमें दिया आप लोगों का अलग सा बताया था जहाँ से मैंने ये किया है, तो आप लोगों का नहीं होगा, मैंने इस तरह से बताया आप लोगों का, राजस्थानी नहीं होगी उसमें। और हाँ, ये जैसे हमारा जो पहले वाला पुरस्कार था वो जो है जैसे 24 जो भी हमारे 23 में से सिर्फ एक को दिया जाता था वो, ठीक है। जो हमारा पहले वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसमें क्या होता था, जैसे हमारे जितनी भी 23 थी 22 हमारे मानक, उसमें इंग्लिश हमारा प्लस था, ठीक है। 23 में उसमें टोटल दिया जाता था, बट 23 में भी कंपटीशन होगा, 23 में आप लोगों का और किसी एक को दिया जाएगा। बट जो हमारे ये वाले हैं जो साहित्य पुरस्कार है वो 24 के 24 में दिए जाते हैं आप लोगों के। जो हम लोग 24 की बात करें, 22 हमारी मानक भाषाएं और प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, 24 हमारा टोटल इसमें दिया जाता है। 24 नहीं, वो आप लोगों का उसमें जो है मतलब सॉरी जैसे 24 वाला जो है उसमें किसी एक को हमारे यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसे में सबको नहीं दिया जाएगा, किसी एक भाषा में उसको सिलेक्ट मतलब एक ही किया जाएगा आप लोगों का, मतलब कोई एक, जैसे हमारी 24 टोटल हुई तो उसमें सिर्फ एक को ही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा जैसे इस वाले में, बट सॉरी उस वाले में, इसमें हमारे क्या होगा 24 में 24 को, हाँ पर उसमें जो है एक में दिया जाएगा आप लोगों का, बट इसमें हमारे 24 की 24 को ही दिया जाएगा, ठीक है। ज्ञानपीठ में हमारा सिर्फ मतलब सिलेक्ट आप लोगों की उसमें कंपटीशन होगा, बट एक में दिया जाएगा ज्ञानपीठ में मतलब 23 आप लोगों की, सॉरी 24 नहीं उसमें 23 हमारी है ज्ञानपीठ में, बट दिया सिर्फ एक में जाए, सब में कंपटीशन होगा बट एक को ही वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। बट इसमें सबको ही दिया जाएगा, 24 जो हमारी है 24 के 24 को ही हर साल दिया जाएगा, ओके। 24 भाषाएं, और जिसमें हमारी 24 कौन सी हुई, 22 हमारी जो मानक है प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, और फेलोशिप में 24 में से किसी एक को ना, ठीक है। तो ये हमारा है यहाँ पे, तो 24 भाषाओं में से सॉरी 24 को ही दी जाता है इसमें टोटल हमारा, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोगों का है, ओके। और इसमें हमारे जो फर्स्ट
हमारे जैसे 24 भाषाएं की हम बात करें तो 24 आप लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है या तो कोई बहुत ही फेमस कोई जैसे पर्सन हो उनके बारे में होता है, तो मेनली हमारे जो इसमें जो थोड़ा ये जो पूछा जाता है आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का भी पूछा जाता है, तो उसी को करेंगे हम। पहले उसको हिंदी में किसको मिला था और इंग्लिश में किसको मिला था, वैसे ही अभी किसको मिला हिंदी और इंग्लिश में, उन्हीं को करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो माखन लाल चतुर्वेदी आपने सुना होगा, ये भी हमारे जो 10th जो उस तरह से हमारे फोन से वहाँ पे हमने सुना है, तो वही इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे हिंदी में, ठीक है। पहले जो व्यक्ति जिनको जो या कवि या लेखक जिनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हिंदी में, वो हमारे थे माखन लाल चतुर्वेदी। फर्स्ट रेसिपिएंट या फर्स्ट पर्सन हिंदी में जिनको जो इस सम्मान से सम्मानित किया गया था वो थे हमारे माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी और जो इन्होंने काम किया था वैसे तो मतलब सबको इस तरह से देखा जाता है कि उन्होंने उसमें क्या किया, बट मेनली जो इसमें इनका था वो था हिम तरंगिनी। उनके लिए इनको मिला था। और फर्स्ट पर्सन जो आप लोगों के इंग्लिश में है आर के नारायणा। अगर आप लोगों ने वो मालगुडी डेज जैसे नेशनल टीवी में आता था तो वो उन्होंने लिखा, बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं कि इनको बहुत सारे कंबाइन उसके लिए मिलता है कि साहित्य जगत में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, वैसे इसको दिया जाता है, मतलब ऐसे बता रही कि मालगुडी डेज काफ़ी फेमस था, ठीक है। तो वो आप लोगों का है। और आर के नारायण लिख लिया, ठीक है। और 2024 में जिनको मिले अब उनको करते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाले ही करेंगे। वैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए, मतलब वैसे आपका इनका जो फेमस है वो मालगुडी डेज वाला ही है, ठीक है, द मालगुडी डेज। और जिन्होंने एक और भी किया था द इंग्लिश टीचर्स, ऐसा कुछ किया था। और मतलब 3-4 चीज़ें इसमें बहुत सारी इस तरह से हैं हमारी, ठीक है। तो मालगुडी डेज किसके द्वारा, उसके जो हमारे यहाँ पे ये है, कौन है, आर के नारायण। आप लोगों ने भी देखा मालगुडी डेज, यूट्यूब में देखा, मिल जाएगा शायद, ठीक है। नहीं मिला तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है, ओके, ठीक है। ऐसे की लिंक तो तुम लोग मांग लोगे ना, बाकी पता नहीं। और आप लोगों ने भी देखा बाकी इन्हें जो भी यहाँ वाले, अरे नहीं यार के नारायण को तो छोड़ो, परे हम वो तो मैंने भी आज ही सुना उनके बारे में, ठीक है। जो ये मालगुडी डेज जो नेशनल टीवी में आता था, डीडी नेशनल में, नहीं आप में से किसी ने देखा है, सुना है, सुना है, चलो ठीक है। ऐसे स्टोरीज ही होती थी, बच्चों की स्टोरीज होती थी उसमें कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ वो मेरे को भी इसे स्टोरियाँ थी, मतलब बहुत सारी स्टोरियाँ होती थी उसमें। ओके 2000 बस ठीक है। 2024 में जिनको जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है, वो हमारे हैं गगन गिल, ठीक है। तो गगन सर से आप लोग याद कर लेना, तो गगन गिल को जो है वो हिंदी में मिला है, गगन गिल नाम है ये आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों की हिंदी में इनको मिला है 2024 में। मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए उनको मिला है, ठीक है। मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, तब तक क्या हुआ होगा, कोई भाग गया या क्या हुआ, किस बात की हंसी आ रही है आप लोगों को, क्या हो गया तब तक है, ओके। और ये आप लोगों को हिंदी वाले। और इंग्लिश में जिनको मिला है उनका नाम है एस्ट्रिन कीरे। इंग्लिश में इनको मिला है, अब ये इंडियन है कि अब ये वाले गगन गिल तो अभी यहाँ पे ही होंगे, नाम तो अच्छा वाले लग रहे हैं, ये गगन सबको पूछ रहे हो, ठीक है। क्या मेरे ये वाले तो हो सकते हैं ना, पर जो अगले वाले एस्ट्रिन हैं उनका पता नहीं, अभी थोड़ा यहाँ का नाम नहीं लग रहा है, एस्ट्राइन कीरे। गगन गिल एक फीमेल है, ओके चलो ठीक है, तो आप लोग ऐसे मान लेंगे, ठीक है। मेल फीमेल का आपको बहुत उस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। फीमेल है, और कहाँ की है, पंजाब की है, दिल्ली की है, चलो इसको भी देख लो। एस्ट्रिन कीरे वो यहाँ की, इंडिया की या कहीं और की है, कौन सा एस्ट्रिन कीरे हैं जिनको इंग्लिश में मिला था,
वो है ब्रिटिश ब्रिटिश क्या हो? मे भी कुछ ऐसा कुछ नहीं, आजकल इंडिया में कुछ इस तरह से नाम हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी फीमेल ही है। और फीमेल तो है ही, 65 ईयर की है। अरे मैं नो चांस तब है। ये चलो। 7 नॉर्वे। कुछ कहाँ के? नॉर्वे के हैं। ओके उत्तरी साउथ नॉर्वे। चलो ठीक है, नॉर्वे के हैं तो चलो ठीक है। तो इनको जो मिला है, उनको मिला है स्पिरिट नाइट के लिए। स्पिरिट नाइट, स्पिरिट नाइट, स्पिरिट नाइट बुक का नाम टॉपिक का नाम है। पता नहीं मेरे को भी है। चलो ठीक है, ये आप लोगों के 2024 में जिनको सम्मानित किया गया है, ये वाले ये हैं, इसको नोट डाउन कर लो। नहीं चल रहा है ना, मांग लिए करवा दी से। ये सबका हो गया नोट डाउन? यस सर। ओके, तो एक और आप लोगों का यहाँ पे है, उसी को करेंगे हम आज, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा नेशनल अवार्ड में। तो उसके बाद हमारे जो स्पोर्ट्स वाले बचते हैं उनको करेंगे, ठीक है। हाँ, वो कल के लिए छोड़ देते हैं, आज हमारे कुछ इसी से रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड उनको कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हमारे जो के बिरला फाउंडेशन है, उनके द्वारा कुछ इस तरीके की नाम का पूछा जाता है आप लोगों का। सरस्वती सम्मान इनका जो है, वैसे तो बहुत सारे ये सम्मान देते हैं आप लोगों की, जैसे इसमें भी आप लोगों की जो लैंग्वेज रहती है, हिंदी लिटरेचर या जो भी हमारी अदर भी होंगी, तो उन्हें भी दिया जाता है। एजुकेशन सोसाइटी सर्विसेज या कला में जो भी सर से काम करते हैं, तो के जो बिरला फाउंडेशन है वो इन सम्मान को मतलब बहुत सारे सम्मान देती है। मतलब इसमें भी आप लोगों के जो है 10-12 सम्मान है, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सरस्वती सम्मान आप लोगों का पूछा गया है, तो उसी को करेंगे हम। वैसे तो इनके बहुत सारे सम्मान है, बट हमारे जो सरस्वती और जो है पेंट का सम्मान, यस सर। यू आर पेंट। अरे सम्मान अवार्ड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अवार्ड ऑनर्स वैसी बात कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारे यहाँ पे है के बिरला फाउंडेशन, उसके द्वारा ये स्टार्ट की गई आप लोगों के। तो जैसे हमारे कुछ हमारे यहाँ पे आएंगे जो हमारे फेमस होंगे, उन्हीं की हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी, कुछ इस तरह से बहुत सारे सम्मान हमारे हैं, बट जो हमारे पूछे जाते हैं मेनली, एक तो आप लोगों का व्यास सम्मान का होता है, सरस्वती सम्मान भी पूछे जाते हैं आप लोगों के, बाकी नहीं आप लोगों के। वैसे इनके बहुत सारे सम्मान से ये सम्मानित करते, तो इनका भी वही था। जैसे वो साहू का हमने सुना था ना कि 1954 में उन्होंने आइडिया दिया था कि हम इस तरह से जो है वो साहित्य, मतलब इस तरह से जो है लिटरेचर की फील्ड में जो है वो सम्मान ये स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही सेम आप लोगों का केस यहाँ पे भी हुआ कि जो बिरला फाउंडेशन है, वही होता है कि इंडस्ट्री इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इनको भी सोशल सर्विस का काम करना है यहाँ पे, तो ये इस तरह से अवार्ड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पे है। तो ये जो के इनकी फुल फॉर्म है कृष्ण कुमार बिरला आप लोगों के है ये। तो जो आइडिया दिया गया था इनको यह स्टार्ट किया गया आप लोगों का, ठीक है। घोषणा इनके बारे में की गई तो वो थी 1991 में इसके बारे में। और ये किस में देते थे आप लोगों के, तो इनका जो मेन जो एरिया रहता था वो आप लोगों का था हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, कला, और आप लोगों की कोई भी शिक्षा में, समाज सेवा, इससे रिलेटेड कोई भी, ठीक है। इनमें कुछ अवार्ड इन्होंने दिए हैं, शिक्षा, समाज सेवा, और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इनका जो ये देते हैं ये, और साहित्य में देते हैं ये, तो वो हमारा यहाँ पे है
सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। नोबल पुरस्कार क्या बोला है? नोबल पुरस्कार निकाला। हाँ अच्छा, वो भी और भी बहुत सारे हमारे अभी वो कुछ रैगन मैम कुछ बहुत सारे अभी मतलब वो भी है, बट अभी कल के लिए वही रहेगा हमारा जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। वो तो हमारे इंटरनेशनल वाले तो है ही, अभी वो भी इंपॉर्टेंट हमारे हैं, ठीक है। वो तो करेंगी रैगन मैम कुछ इस तरह से भी आप लोग वो भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आप लोग का वो वाला भी। अभी तो हमारे 10 साल के वो भी रह गए, बहुत सारे अभी हमारे हैं। तो वो भी साहित्य वाले भी अभी कुछ खत्म हुए हैं, साहित्य और हमारे जो है शौर्य वाले खत्म हुए हैं, और नागरिक वाले कुछ जो सर्वोच्च है वो ही हमारे हुए हैं। सरस्वती सम्मान, तो ये आप लोगों का जो है वो 22 मानक भाषाएं। कौन से शेड्यूल में इनके बारे में बताया गया आप लोगों का? 147 से वो आपका हिंदी में है, और शेड्यूल अनुसूची 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में उनके बारे में बताया आप लोगों का। 22 मानक भाषाएं में से किसी एक में दिया जाता है, ये भी आप लोगों का, ठीक है। सभी जो है 22 की 22 में नहीं दिया जाता आप लोगों का, 22 में किसी एक में दिया जाएगा, कोई एक ही आप लोगों की सिलेक्ट की जाएगी एवरी ईयर, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट यहाँ पे पर्सन थे जिनको ये मिला था वो थे हरिवंश राय बच्चन। तो उनके बारे में क्या सुना है आपने? किसके फादर है ये? तो कहीं लगा सकते हो? साइंस तो बच्चन, ठीक है, अमिताभ जो बच्चन है उनके फादर है ये, ठीक है। फर्स्ट जो इसके रेसिपिएंट थे सरस्वती सम्मान के पहले पर्सन, फर्स्ट रेसिपिएंट, हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के जो फादर है उनको मिला था ये, ठीक है। फर्स्ट रेसिपिएंट हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो है इसके पहले इनको मिलने वाले थे ये, जिनको पहला ये मिला है। और जो अभी जिनको मिला है आप लोगों का 2023 में, आप लोगों का 1991 में इनको मिला है, ठीक है। जब घोषणा की थी तब इनको ये मिला था। क्या बोला आपने? आइडिया और घोषणा है साथ में, ठीक है, इन्होंने देना स्टार्ट कर लिया। और जो आप लोगों के अभी 2023 में जिनको मिला है आप लोगों का, ठीक है, अब उनका नाम है आप लोगों का प्रभा वर्मा। मलयालम में उनको जो है मिला है प्रभा वर्मा। ये भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट होंगे, रिसेंट 2023 में इनको मिला है। 23 वाले हैं बट 24 में ही इनको मिला है, ठीक है। यही आप लोगों के रिसेंट है 2023 के लिए सिलेक्ट करते हैं, पर मिला आप लोगों का 24 में है, ठीक है। जैसे होता है ना एवरी, जैसे आप लोगों का रिजल्ट की हम बात करते हो जैसे, ठीक है। 2023 वाले हैं ये, और इनका नाम है प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा और जो काम इन्होंने किया था वो था रौद्र सात्विकम। मलयालम में है ये आप लोगों के रौद्र। तो आप लोग सोचते हो कि जैसे मलयालम में काफी जो है हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट रेसिपिएंट आ रहे हैं, ठीक है, रौद्र मलयालम में, हाँ, मलयालम में मिला है रौद्र सात्विकम। और इनको इनका मतलब ऐसे शुरू में था तो इन्होंने वैसे हिंदी में बहुत सारा कुछ उस तरह से मतलब, और इन्होंने जैसे जो आप लोगों का फिल्म वाला वहाँ पे उन्होंने काफी उस तरह से काम किया, तो फर्स्ट इस तरह से मेन ऐसा कुछ भी नहीं इनका, ठीक है। बट हिंदी का हमारे यहाँ पे है, हिंदी वाले ही होंगे आप लोगों के ये जो रौद्र सात्विक है ये मलयालम लग रहा है। कैसा लग रहा है? संस्कृत नहीं, वैसे आपका ये संस्कृत मलयालम वाले हैं आपके प्रभा वर्मा। मैं वो कार्तिक और कल अमेज़न स्प्लेंडर से आए थे। क्या हो गया? अमेज़न के जंगल में गए थे कल कार्तिक और ये फिर कहाँ से आ, कैसे आ गया बुलबुल सा? वहाँ वो सारे ओके ओके, बस बस बस, ठीक है। इसमें जो सम्मान दिया जाता है, वैसे मैंने गूगल में ये सर्च किया तो 15 लाख दिए जाते हैं उसमें, 15 लाख। एवरी ईयर बस एवरी ईयर हाँ एक हाँ, पर एक ही भाषा में दिया जाएगा आप उनका, जैसे है ना, जैसे 22 में से किसी एक में दिया जाएगा, जैसे हमारा उसमें था ज्ञानपीठ वाला। हाँ। नहीं मतलब मंथली कुछ नहीं, एक बार नगद दिए जो एक ही बार दिया जाएगा इसके बाद, ठीक है। क्या हो गया?